दिल्ली में आज सुबह से फिर हो रही है बारिश। आसमान में छाए हैं काले बादल। लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। पालम के पास अंडरपास में भरा पानी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 घंटे तक लगातार बारिश का अनुमान। 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट। हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बरस रहा है पानी। गाजियाबाद में सुबह से हो रही है बारिश। दिल्ली के धौला कुआं के पास जल जमाव। गाड़ियों की रफ्तार थमी। बारापुला फ्लाईओवर की आई तस्वीरें। झुग्गियों में पानी भरने से लोग नाराज। दिल्ली के इंडिया गेट के पास भी यही हाल। सड़क पर जमा हो गया है पानी। दिल्ली के आईटीओ में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। सुबह काम पर जाने वाले ट्रैफिक में फंसे। एक दिन पहले बारिश से पॉश इलाकों में परेशानी। गोल्फ लिंक इलाके में घरों तक आ गया था पानी। दिल्ली के महरौली इलाके में जल जमाव। गाड़ियों के गुजरने में दिक्कत। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग पर जल जमाव से दिक्कत। सड़क पर पानी ही पानी। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने लगाया पोस्टर। जल जमाव की समस्या के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। नोएडा में भी बारिश का सिलसिला जारी। रुक रुक कर हो रही है बरसात। फरीदाबाद में तेज बारिश। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का कहर। घरों में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक किसी तरह एक वक्त का खाना हो पाता है जुगाड़। हो रही है भारी दिक्कत। छपरा में नारायणी देवी के जलस्तर पर लगातार बढ़ोतरी देखी गई। 1000 घरों में घुसा है पानी। घर को छोड़कर बांध पर आए गांव के लोग। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए पीने के पानी की मुश्किल। हैंडपंप डूब गए। जानवरों के लिए चारे की किल्लत। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों पर आज तक की खबर का असर। राशन लेकर पहुंचे अधिकारी। घर मकान डूबने के बाद बेबस दिखे बुजुर्ग। कहा 1 महीने से थे परेशान। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। दूसरे दिन बंद रही दरभंगा समस्तीपुर रेल सेवा। बिहार के बगहा में गंडक नदी उफान पर। 12 घर नदी के कटान में गए। 60 लाख की लागत से बने बाढ़ पीड़ित शिविर में भरा पानी। लोगों ने बांध पर लिया आसरा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से परेशान है किसान। फसलों को नुकसान। चारे की दिक्कत। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश। कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक है पानी। लोगों के घरों के अंदर पानी जमा। दूध पानी और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के जलगांव में मूसलाधार बारिश। किसानों की फसलें बर्बाद। जलगांव के 38 गांव बाढ़ की चपेट में। 300 दुकानों में घुसा पानी। मथुरा में स्क्रब टाइफस बीमारी का कहर। 13 लोगों की मौत। मरने वालों में 11 बच्चे। मथुरा के अलग अलग इलाकों में 100 बच्चे बीमारी की चपेट में। अकेले कोह गांव में 26 बच्चे बीमार। कोह गांव में बच्चों की मौत से दहशत। 50 से 60 परिवार का पलायन। फिरोजाबाद में कसता जा रहा है वायरल बुखार का शिकंजा। 36 बच्चों समेत 41 की मौत। फिरोजाबाद में वायरल बुखार को लेकर योगी सरकार की सख्ती। सीएमओ के तबादले और 11 डॉक्टर्स की टीम भेजने का आदेश। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता से गदगद हुआ अलकायदा। आतंकी संगठन ने जारी किया बधाई संदेश। तालिबान को बधाई संदेश में अलकायदा ने अपने एजेंडे का किया खुलासा। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी की बात कही। अलकायदा के कश्मीर वाले सपनों पर बीजेपी का हमला। रविंद्र रैना बोले नापाक मंसूबों को नाकाम करेगी सेना। जैश हो या जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। भले ही वो अलकायदा हो, तालिबान हो, लश्कर हो, जैश हो या हिजबुल हो। तालिबान की बढ़ती ताकत ने जैश में भी भरा जोश। मौलाना मसूद अजहर ने दी बधाई। कहा हार गया सुपर पावर अमेरिका। तालिबान ने शुरू की काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने की कवायद। मदद के लिए कतर से आई टेक्निकल टीम। खस्ता हाल होने लगी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। आसमान पर है महंगाई। नकदी की भारी किल्लत। दोहा में तालिबानी नेता के साथ भारतीय राजदूत की बातचीत को लेकर सुलगी सियासत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। तालिबान के साथ बातचीत को लेकर ओवैसी ने सरकार को घेर कर पूछा क्या जैश जैसे आतंकी संगठनों की पाबंदी का मिला है भरोसा। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किया। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। चीन और पाक के सामने दम दिखाएगी भारतीय सेना। रूस में 3 सितंबर से 17 देशों के साथ सैन्य अभ्यास।
पंजाब कांग्रेस में जारी है नॉन स्टॉप सियासी नाटक। हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे के बाद सोनिया दरबार में पहुंचे सिद्धू। सूत्रों के हवाले से खबर। नवजोत सिद्धू ने हरीश रावत से की थी कैप्टन की शिकायत, लेकिन पंजाब के प्रभारी की ओर से नहीं मिला था कोई आश्वासन। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के पंज प्यारे वाले बयान पर सुलगी सियासत। अकाली दल ने साधा निशाना। हरीश रावत के बयान पर फरीदकोट में विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता। विवाद बढ़ा तो पंज प्यारे वाले बयान पर हरीश रावत ने मांगी माफी। कहा किसी का दिल दुखा हो तो शब्द वापस लेता हूं। किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने शब्द वापस लिए। महंगाई को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर वार। पूछा कहां गए तेल और गैस के दाम बढ़ाकर कमाए गए 23 लाख करोड़। An increase in GDP means an increase in gas, diesel and petrol prices. Over the last 7 years, they've earned 23 lakh crores. राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता की जानकारी पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता सीटी रवि का एआईएमआईएम के अध्यक्ष पर निशाना। बोले कर्नाटक के तालिबान है ओवैसी। सीटी रवि के वार पर ओवैसी का पलटवार। बोले बच्चा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हालात की नहीं है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। कहा राष्ट्रीय पशु घोषित करके गायों को मौलिक अधिकार दे केंद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद तेज हुई सियासत। समाजवादी पार्टी ने गायों को लेकर यूपी सरकार को घेरा। जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद सड़क पर बड़ा भूस्खलन। देखते ही देखते दरक गया सड़क का 30% हिस्सा। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन जमकर बरसे बादल। शहर के निचले इलाकों में भारी जल भराव। मुंबई से सटे ठाणे में लगातार 2 दिन से भारी बारिश। लोगों की बढ़ी मुश्किल। मुंबई में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए बीएमसी ने निकाला अनोखा रास्ता। ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। सायरा बानो की सेहत बिगड़ी। सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। बरेली के फतेहगंज में एक दुकान की नींव भरने के दौरान गिर गया 2 मंजिला घर। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली सटे गाजियाबाद की एक दुकान में करंट लगने से बड़ा हादसा। 3 बच्चों समेत 5 की मौत। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय ने ली रेस्टोरेंट मालिक की जान। देरी को लेकर बढ़ा था विवाद। पटना में पुलिस की दरिंदगी। नाबालिग दुकानदार पर फेंकी उबलती हुई चाय। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा हादसा। दुरंतो ट्रेन से कटकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब के मुक्तसर में बेटों ने ली अपने बुजुर्ग पिता की पिटाई। घरेलू विवाद में रिश्तों को किया तार-तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में जमीनी विवाद में चली गोली। 2 लोगों की मौत से हड़कंप। देवरिया में जानलेवा साबित हुआ घरेलू विवाद। भतीजे ने गोली मारकर की चाचा की हत्या। हरिद्वार में कार और बाइक के आमने सामने से टक्कर। हवा में उड़ा एक बाइक सवार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत। अकोला में युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा रहा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन। 2020 के मुकाबले 30% का इजाफा। महंगा हुआ बगैर सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली में 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 884 रुपए 50 पैसे है कीमत। 7 दिन के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी। 13 से 15 पैसे प्रति लीटर घटे दाम। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में निपटने के लिए सेबी करेगा तकनीक का इस्तेमाल। सर्विलांस सिस्टम को बनाया जाएगा ज्यादा मजबूत। शिप की कमी से परेशान मारुति घटा सकती है अपना उत्पादन। 60% तक कम हो सकता है कारों का प्रोडक्शन। बजाज ऑटो, टोयोटा, एमजी मोटर्स की बिक्री अगस्त में बढ़ी। एस्कॉर्ट्स की बिक्री में पिछले महीने आई गिरावट। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार। मूडीज की रिपोर्ट में किया गया है दावा। व्हाट्सएप ने भारत में 30 लाख अकाउंट्स को किया बैन। 16 जून से 31 जुलाई के बीच करीब 600 शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ओरछा में बेतवा नदी के किनारे होगा भव्य रामलीला का मंचन। 6 से 15 अक्टूबर के बीच टीवी चैनल्स के जरिए होगा टेलीकास्ट। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच ओवल में भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे होगी शुरुआत। इंग्लैंड की ओर से नहीं खेलेंगे जॉस बटलर। जॉनी बेरेस्टो को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंचे। लगातार तीसरे टेस्ट में शतक जड़ने का मिला इनाम। यूएस ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक योकोविच ने जीत से की शुरुआत। डेनमार्क के हॉलगर को दी मात।
फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए फ्रांस से वेनेजुएला पहुंचे लियोनेल मेसी। आज वेनेजुएला के साथ है अर्जेंटीना का मुकाबला।